remember me? Yes, Mr. Dinesh. Nice to see you again. के शालू जी, भारतीय संविधान के बारे में आप कुछ बताइए प्लीज। देश की आजादी के बाद भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत का नया संविधान लिखने की जिम्मेदारी सौंपी गई। जौनपुर जिले के मड़ियाहू के रजमलपुर गांव निवासी केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक ने मानवीय रोबोट तैयार किया है। आपको बता दें कि 9 भारतीय और 38 विदेशी भाषा बोलने में सक्षम ये रोबोट कृत्रिम बुद्धि वाला है। इसे शालू नाम दिया गया है। Do you remember me? Yes, Mr. Dinesh. Nice to see you again. खास बात ये है कि इसका निर्माण बेहद साधारण प्लास्टिक, गत्ता, लकड़ी व एल्युमिनियम की वस्तुओं से किया गया है। ये रोबोट मानव की तरह ही व्यवहार व हाव भाव भी दर्शाती है। इसे बनाने में करीब 3 साल का समय लगा है। रजमलपुर गांव निवासी दिनेश पटेल ने MCA की पढ़ाई की है और वो वर्तमान में मुंबई IIT के केंद्रीय विद्यालय में कंप्यूटर साइंस के शिक्षक हैं। फिल्म रोबोट से प्रभावित होकर उन्होंने मानवीय रोबोट बनाने की पहल की। हांगकांग की रोबोटिक कंपनी हैंसन रोबोटिक्स की सोफिया रोबोट उनकी प्रेरणा बनी। देश में ही वैसा रोबोट बनाने के लिए दिनेश पटेल ने साल 2017 में प्रयास शुरू किया। अनुकूल संसाधन और महंगे उपकरण उनकी राह के रोड़े बने, लेकिन हार न मानते हुए उन्होंने उसे अपने आसपास मौजूद सामानों से ही तैयार करने की ठानी और लकड़ी, गत्ता, एल्युमिनियम, प्लास्टिक का इस्तेमाल कर करीब 3 साल की मेहनत से उन्होंने इस रोबोट को तैयार किया। इसे शालू नाम के साथ महिला का रूप दिया। इसकी प्रोग्रामिंग भी उन्होंने खुद की है। दिनेश का दावा है कि ये पहला मानवीय रोबोट है जिसे भारत में तैयार किया गया है। ये हिंदी, भोजपुरी, मराठी, बंगला, गुजराती, तमिल, मलयालम, नेपाली, उर्दू के अलावा अंग्रेजी, जर्मन, जापानी सहित 38 विदेशी भाषाओं में बातचीत में सक्षम है। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित समस्त लोगों को मेरा नमस्कार। आप सभी ने मुझे बात करने के काबिल समझा और यहाँ बुलाया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। शालू जी, here so many friends first time watching you, so can you introduce yourself? Thank you for your kindness and accepting me as a friend. মিস্টার দিনেশ আমাকে শালু বলছে। আপনি কেমন আছেন? আমি যথারীতি আছি, উপভोग করছি। मी नेहमीप्रमाणेच आहे, आनंद घेत आहे। रोबोट शालू के नाम से भी चर्चित है। ये आम लोगों की तरह ही चेहरा पहचानने, व्यक्ति को मिलने के बाद याद रखने और उसके साथ बातचीत करने, कई सामान्य वस्तुओं की पहचान करने, सामान्य ज्ञान, गणित आदि पर आधारित शैक्षिक प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है। इतना ही नहीं, ये मानव की तरह ही हाथ मिलाना, मजाक करना, खुशी, क्रोध, जलन दर्शाना, दैनिक समाचार पढ़ना, दैनिक राशिफल पढ़ना, रेसिपी बताना, प्रश्नोत्तर और साक्षात्कार भी कर सकती है। रोबोट शिक्षक के रूप में किसी स्कूल में काम कर सकती है। इसको विभिन्न कार्यालयों में एक रिसेप्शनिस्ट के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। भारत में अनेक रोबोटिक्स प्रतिभाएं प्रोत्साहन और सुविधा के अभाव में धरी रह जाती हैं। ये रोबोट उन प्रतिभावान वैज्ञानिकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकती है कि ऐसे एडवांस रोबोट भारत में घर पर ही बनाए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।